उस सवाल को आप सुनिए ना पहले। वहीं आ रहा हूं। आप सड़क के आंदोलन पे कहीं भी क्यों नहीं आए? बहुत बढ़िया सवाल है। सड़क पे आंदोलन अगर मुसलमान करेगा तो डायरेक्ट गोली खाएगा, कितना को गोली मार। अजीब बात है, कश्मीर में हो रहा है ना, मार रहे हैं ना। एक मिनट सुनिए, मिलिट्री एक मिनट सुनिए, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। बोलिए, सुन रहा हूँ। अगर आप 5 लाख लोग एक साथ, क्या 5 लाख लोग इकट्ठे नहीं हो सकते? 5 लाख क्या, हम 5,000 कितनों पर पुलिस गोली चलाएगी? हम 5,000। सर, आंदोलनों ने मजबूर किया है सरकार को। तेरी की, हम मुसलमान, हमने कहा ना थर्ड क्लास सिटीजन है, आप सेकंड क्लास हैं। आप अगर संविधान लेके खड़े होंगे, आप हिंदू हैं, हम हिंदू नहीं है। वी आर कह रहे हैं कांग्रेस ने कम से कम 2 दर्जे तक तो रखा और भाजपा ने 10 साल में 3रे दर्जे पे कर दिया। थर्ड, यही कह रहे हैं ना, दिखा दी हमारी। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, लेटेस्ट जो आंकड़े बताते हैं, बुद्धिजीवी बताते हैं, आप स्पीच में सुन सकते हैं, सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, बड़े से बड़े माइनॉरिटी के बुद्धिजीवी से बात कर सकते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति से भी बुरी स्थिति में मुसलमान चला गया। सुनिए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है और मैं उस पर भी आपको तो सुनिए ना सर। भाजपा की इस पीरियड में जो सरकार रही है, 5 साल एक बार वाजपेयी वाली, 10 साल ये, और 3री अब शुरू हुई है। अब बाकी जो सरकार चली 70 साल, वो किसकी थी? तो कांग्रेस की थी। तो क्या आपने इन लोगों ने ऐसी पॉलिसी, क्योंकि वाजपेयी के बाद 10 साल कांग्रेस की फिर चली है, यूपीए की चली है ना, तो क्या मोदी ने 10 साल के अंदर आपको 3रे दर्जे पे पहुंचा दिया? कांग्रेस को जिम्मेदार नहीं मानते आप? कांग्रेस, अच्छा, कांग्रेस ने तो सेकंड क्लास बना के रखा हुआ था ना। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तो कांग्रेस के दौर में लाई ना। तो क्यों दबा के रखी गई? दबा के क्यों रही गई? 2013 में तो खुल गई तो उसको लागू क्यों नहीं किया? लागू तो चली गई ना, सरकार ही चली गई उनकी 14 में तो उनकी सरकार चली गई ना। और वो इतने माइनॉरिटी में आ गए कि विपक्ष बनने के भी लायक नहीं थे। तो करे तो क्या करे? अब मुसलमानों की हालत जो है वो बद से बदतर पहले से है। जो पहले से ही बैसाखी पर हो, जो अपने लीडर नहीं बना पा रहा, न्यायपालिका और विधायिका में अपना रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दे पा रहा है, या उसको लिया ही नहीं जा रहा है, जिसके अंदर न्यायिक चरित्र है। SC ST OBC और माइनॉरिटी माने स्पेशली मुसलमानों के अंदर न्यायिक चरित्र है। जिसके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं, वो बैठा हुआ है संविधानिक पद में और ये न्यायपालिका में। 1919 में अंग्रेजों ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ब्राह्मण आर्यों के अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता, जुडिशियल इंस्टिंक्ट नहीं होती। तो फिर भी जब उनको हमने अपनी बागडोर दे दी 1932 में, जब हमने अपनी बागडोर उनके हाथ में दे दी, तो यकीनी बात है हम भारत में थर्ड क्लास सिटीजन बनेंगे, गाय के नाम पर मरेंगे। जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1946 में स्पीच में कहा था, वही चीज़ आज बदस्तूर जारी है। हमारी मस्जिदें तोड़ी जाएंगी, हमारे मदरसों को ख़त्म किया जाएगा, हमें गाय के नाम पर मारा जाएगा, हमारी देशभक्ति का तथाकथित टेस्ट होगा। हालांकि मुसलमान कभी देशभक्त हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये बताइए, ये सब आपने पीड़ा तो बताई जी, और अपने गरीबी का कारण भी बताया, पीछे धकेलने का। व्हाट द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है क्योंकि प्रॉब्लम ही हर स्टेज पे, हर प्लेटफॉर्म पे, सिर्फ चाहे बहुजन के नेता हो, चाहे चंद्रशेखर फलाना टिकना हो, सब सिर्फ यही बताते हैं कि भाई ये हुआ, ये परेशानी है। व्हाट द सॉल्यूशन? मैं एक एग्जांपल भी दे रहा हूं अपना बीच में, मुझे टोकना पड़ रहा है आपको भी सुनूंगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जब बाबरी की मस्जिद की जमीन को फैसला आया और मंदिर को दे दिया गया, हमने कई माइनॉरिटी, मैं आज से सोशल एक्टिविस्ट नहीं हूं, 45 साल हो गया संघर्ष करते हुए, हमने कई माइनॉरिटी के अच्छे वकील को कहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, तो हम स्टूडियो में बैठ के किस पे डिबेट करना चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के कोई बड़े या सीनियर वकील जो उस पर अपनी राय रखें। हमको माइनॉरिटी समाज से कोई भी एक एडवोकेट उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब आप इतना डर के रहेंगे तो थर्ड सिटीजन तो आप बनते ही चले जाएंगे। जब आप अपनी आवाज को नहीं उठाएंगे, वो डरे हुए थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हम क्यों बोले, जबकि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलने का आपको राइट्स है। हमें बड़ी मुश्किल से, बामुश्किल 2 शेड्यूल्ड कास्ट सुप्रीम कोर्ट के हमने बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट से तैयार किए। उनमें एक हर्ष कुमार हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, एक ये अपना सुजीत सम्राट। हमने उन पर सवाल किया कि ये सुप्रीम कोर्ट ने, जब हमारे यहाँ का देश का कानून ये कहता है कि तथ्य सहित जब तक कोई चीज साबित नहीं होगी वो तो उसका डिसीजन
नहीं किया जा सकता है। तथ्यों के आधार पर वो डिसीजन एक पार्टी के फेवर में किया जाएगा जिसके तथ्य जिसके फेवर में मजबूत होंगे। तो यहाँ तो तथ्य साबित नहीं हुए, क्योंकि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में ये नहीं पाया गया। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में ये पाया गया कि बाबर ने मंदिर को नहीं तोड़ा था, तो इट मीन्स की तथ्य नहीं मिले, प्रूफ नहीं हुआ। तो फिर आपका समाज, आपके वकील तक उस पर सवाल खड़े करने के लिए तैयार नहीं थे, डिबेट के लिए तैयार नहीं थे, घरों में छुप गए, कोई आंदोलन नहीं किया। जैसे आज बाबा साहब की मूर्ति हटाई, आंदोलन कर रहे हैं ना वो लोग जो उनके समर्थक हैं। वहां से नागपुर से दीक्षा भूमि को उन्होंने डेमोलाइज करने की कोशिश की, जैसे आप मस्जिद की अभी सवाल कर रहे हैं। वहां पर जाके हुजूम खड़ा हो गया। आज उनको पार्किंग के नाम पर उसको पूरी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को ढाने के लिए प्लानिंग रही होगी, या उससे वो बिल्डिंग कमजोर हो जाए, अपने आप गिर जाए, कुछ ऐसा दिमाग लगाया गया होगा सरकार द्वारा या आरएसएस द्वारा या भाजपा द्वारा, जो हिंदुत्व राष्ट्र बनाना चाहते हैं कि इनके जितने भी इस तरह के मोनूमेंट हैं, टेम्पल हैं, विहार हैं, मस्जिदें, इनको किसी न किसी रूप में नुकसान पहुंचे। वहां लोग खड़े हो गए, हजारों लाखों के लोग पहुंच गए वहां पे। आज उसको फैसला पार्किंग का वापस लेना पड़ा। जब आप अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, उसके लिए आंदोलन नहीं करेंगे, उसके लिए अपनी ताकत को नहीं दिखाएंगे, तो फिर आप थर्ड सिटीजन तो बनते चले जाएंगे। ये आप इस पे आपका क्या कहना है? बस मैं वही कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो बता दो, जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया जी, तो ये हमने उठाया इस बात पे, मैं समझ गया। तो आप देख लें, महमूद पराचा जी मुखर होकर, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं वो, मुखर होकर 3 बड़े बड़े चैनलों में आज भी उनके इंटरव्यू मौजूद हैं। कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको भेज भी दूंगा, दिखा भी दूंगा, ठीक है। महमूद पराचा ने खुलकर कहा था कि इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं है। खुद ये मान चुके हैं कि राम एक काल्पनिक कैरेक्टर है, और सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है ना। तो और उसके बाद जो है, जो 1013 पेज का डिसीजन आया है, उसमें भी साफ साफ लिखा है बाबरी मस्जिद तो तोड़ी गई है, मंदिर टूटने का कोई ऐसा सबूत नहीं मिला, ठीक है। वो उनके डिसीजन में है। फिर भी ये डिसीजन 142 के तहत दिया गया कि इस पर कोई चैलेंज ना कर सके, आस्था के बिहाफ में उनको दे दो। उनका जो जज का वोटिंग परसेंटेज था वो एक तरफ ज्यादा हो गया। चूंकि ये हिंदू राष्ट्र है, ब्राह्मणिकल हिंदू राष्ट्र है, ये बन चुका है। मैं तो कहता हूँ, लोग कह रहे बनने वाला है सिंस बिगिनिंग। क्योंकि 1952 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू गंगा में स्नान करके ने महाकुंभ में जब गए, तो वहाँ के जो अखबार ने वाजे तौर पर, एक शुक्ला करके हैं एडिटर उसके थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने लिख दिया हिंदू हृदय सम्राट पंडित जवाहरलाल नेहरू। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस पर बाद में 1 महीने के बाद एक्शन लिया, बोला ऐसा क्यों लिखा तुमने। लेकिन 1 महीने तक पंडित नेहरू मेरा मतलब है कि देखिए, सुन ले, पंडित नेहरू ने खुद कहा कि आज 800 साल के बाद इस दिल्ली में पहला कोई ये जो है शासक बन रहा है, यानी 800 साल तक वो गुलामी मान रहे थे। नहीं सर, मेरा जो सवाल है ना, उस सवाल को आप सुनिए ना पहले। वहीं आ रहा हूं। आप सड़क के आंदोलन पे कहीं भी क्यों नहीं आए? बहुत बढ़िया सवाल है। सड़क पे आंदोलन अगर मुसलमान करेगा तो डायरेक्ट गोली खाएगा, कितना को गोली मार। अजीब बात है, कश्मीर में हो रहा है ना, मार रहे हैं ना। एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। बोलिए, सुन रहा हूँ। अगर आप 5 लाख लोग एक साथ, क्या 5 लाख लोग इकट्ठे नहीं हो सकते? 5 लाख क्या, हम 5000 कितनों पर पुलिस गोली चलाएगी? हम 5000। सर, आंदोलनों ने मजबूर किया है सरकार को। तेरी की, हम मुसलमान, हमने कहा ना, 3rd क्लास सिटीजन है, आप 2nd क्लास है। आप अगर संविधान में खड़े होंगे, आप हिंदू हैं, हम हिंदू नहीं है। वी आर मुस्लिम, डिफरेंट कॉन्सेप्ट। सर, मैं आपकी बात को एग्री कर लिया कि 3rd सिटीजन बन गए। मेरा सवाल है कि अगर 5 लाख लोग सड़क पर निकल जाएंगे, कितनों को पुलिस गोली मारेगी? आप देख लेना, अब शाहीन बाग में औरतें बैठी थी, इसीलिए हमने औरतों को आगे किया। औरत को गोली नहीं चलाएगा वो। तो हम मर्द अगर निकल गए, कश्मीर में निकलते हैं ना, गोली खाते हैं कि नहीं? हमको तो खबर तक तो अपने ऐतिहासिक उस धरोहर को बचाने के लिए क्यों नहीं किया सर? हमको मालूम है अभी का ज्ञान व्यापी भी टूटने वाली है और ये भी टूटने वाला है। तो आप अभी से उसका आंदोलन की तैयारी नहीं करेंगे तो फिर सत्ता चाहिए, सत्ता में भागीदारी हो जाएगी ऑटोमेटिक। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत
बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।